प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपुरा से। बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 6 के लिए, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक हमारा फ्रैक्शंस। बच्चों आज हम फ्रैक्शंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। फ्रैक्शंस किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखी है, ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल का मतलब है ये वो नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ए होल, किसी भी चीज़ के हिस्से को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया एक एप्पल। हमारे पास एक एप्पल है, बच्चे हमारे पास 3 हैं। एक सेब है हमारे पास, 3 बच्चों में बांटना है तो कैसे करेंगे हम? एक सेब के 3 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे? 3। यहाँ पे मैंने दिखाया है ये 1 2 3, ठीक है ना। 3 पार्ट्स किए हैं, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो एक था ये टोटल एप्पल, तो हमने इसको कितने में डिवाइड किया? 3 में। तो क्या बन गया? 1/3। तो हर एक बच्चे को मिलेगा 1/3 ऑफ दिस होल एप्पल, ठीक है ना। ये जो हमारे पास पूरा एप्पल था इसका हर एक बच्चे को मिलेगा 1/3 या 1/3 पार्ट, ठीक है ना। तो इसको भी मिलेगा 1/3 पार्ट, इसको भी मिलेगा 1/3 पार्ट। तो अगर हम इन तीनों पार्ट्स को ऐड करके देखते हैं, हम देखते हैं कि ये किसके बराबर आता है? 1 के, ठीक है ना। तो ये बनता है एक फ्रैक्शन, ठीक। दूसरी मैं मिसाल देता हूँ आपको। अगर हमारे पास एक रोटी है, एक रोटी 4 बच्चों में तकसीम करना है तो हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, बराबर 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो हमारे पास एक रोटी है, ये हो गया होल इसी को हम कहते हैं। एक रोटी है हमारे पास, तो हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया तो 1/4 बन गया, 1/4। तो हर बच्चे को मिलेगा 1/4, ठीक है ना। 1/4। दूसरे को भी मिलेगा 1/4, तीसरे को भी मिलेगा 1/4, चौथे को भी मिलेगा 1/4 ऑफ दिस होल ब्रेड, ठीक है ना। ये जो रोटी हमारे पास है इसमें से हर एक को मिलेगा 1/4 हिस्सा, ठीक है ना। समझ बात आई? तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया ऊपर वाला हिस्सा, दूसरा हो गया नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले को अपर पार्ट कहते हैं, नीचे वाले को हम लोअर पार्ट कहते हैं। अपर पार्ट को हम इसमें कहते हैं मैथमेटिक्स में न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। जो लोअर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। बीच में क्या होता है? डिवाइड। इसको क्या कहते हैं? जो लाइन बीच में खींची है इसको बोलते हैं डिवाइड, ठीक है ना। ऊपर वाले को हिस्से को हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हम किसे कहते हैं? न्यूमरेटर हम कहते हैं, न्यूमरेटर टेल्स हाउ मैनी ऑफ द पार्ट्स हैव बीन टेकन। मतलब हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने कितने हिस्से लिए हैं, हमने कितने हिस्से लिए हैं, उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है ना। हमने कितने हिस्से लिए हैं उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। दूसरा है डिनोमिनेटर। इट टेल्स इनटू हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स ईच होल इज डिवाइडेड। जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि हमारे पास सपोज एक रोटी है, एक रोटी के हमने 4 हिस्से किए। एक रोटी थी 4 हिस्सों में, बराबर 4 हिस्सों में हमने तकसीम किया, इसी को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो 4 हिस्सों में जो तकसीम किया, कितने को किया? एक रोटी को, तो हम बोलेंगे ये डिनोमिनेटर, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। कितने पार्ट्स में, कितने हिस्सों में हमने इसको बराबर तकसीम किया, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स, इस फ्रैक्शन की कितने टाइप्स हैं? इस फ्रैक्शन की 3 टाइप्स हैं। एक पहला जो टाइप है इसका, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरे को कहते हैं हम मिक्सड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्सड फ्रैक्शन। पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन हम कहते हैं इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। कोई भी नंबर आप ऐसे देखोगे जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या समझ आया कि उसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। या अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, किन दोनों को? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे आपस में, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 1। ये बात आप याद रखना।
इसका जो प्रोडक्ट आता है मतलब ये डिवाइड करके वो आता है लेस देन वन, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किससे कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है विथ न्यूमरेटर either equal to or greater than the denominator are called improper fraction। improper fraction हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो बराबर होते हैं या उसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। उसमें प्रॉपर में क्या था? न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, मगर इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाए है 5/4, 8/3, 10/3, 13/10, 9/9, 9/9। ये है ना, मैंने अभी बोला इक्वल टू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? इक्वल है। ठीक है ना? इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। 20/13 ये सारे किस में आते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तीसरा फ्रैक्शन जो है जिसको हम कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर इज कॉल्ड ए मिक्सड फ्रैक्शन। ये मिक्सड फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे? सपोज हमारे पास 5 एप्पल्स है। कितने एप्पल्स है? 5 एप्पल्स। ठीक, तो 5 एप्पल को हमने बांटना है 2 बंदों में। कितने में? 2 में। तो हर एक को कितना कितना मिलेगा ज़रा मुझे बोलो। शाबाश। हर एक को मिलेगा। अगर हमारे पास 5 एप्पल है, बच्चे 2 है, तो हर एक बच्चे को मिलेगी 2-2 एप्पल्स। अब एक एप्पल बचता है, उस एप्पल को क्या करेंगे? उस एप्पल को हम काटेंगे 2 हिस्सों में। काटेंगे ना, एक को आधा देंगे, दूसरे को आधा देंगे, तो हर एक को कितना मिला? 2 1/2, 2 1/2, 2 1/2। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। 2 1/2 मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। 2 1/2 का मतलब है हमारे पास 2 1/2। ये भी मिक्सड फ्रैक्शन है ना। हर एक को कितना मिला? पहले 2 एप्पल मिले। अब एक एप्पल था तो वो 2 में तकसीम करना था, हमने कितना दिया? एक को आधा दिया, दूसरे को आधा दिया, तो हर एक को कितना मिला? 2 1/2। 2 तो होल है, 2 तो बराबर है ना, पूरा है ना, 2 एप्पल्स बराबर है। एक एप्पल को हमने आधा किया तो 2 बन गया होल, तो ये आधा हो गया 2 1/2। इसको हम कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे 1 1/3, 4 2/5, 2 1/3, 12 3/5, या मैंने यहाँ पे लिखा 2 1/2। इनको हम बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हैं 12 3/5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस, ये एक्चुअली ऐसे हैं 12 + 3/5। ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। मिक्सड नंबर को हम सॉल्व ऐसे करते हैं। ठीक है ना? तो ये मिक्सड फ्रैक्शंस हम कहते हैं इसको, मिक्सड फ्रैक्शंस। मतलब अगर हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, हम उनमें बराबर बांट नहीं सकते हैं, तो इनको पूरा भी दे सकते हैं और जितना बचता है उसको हम फिर डिवाइड करके इनमें बांट सकते हैं। तो उससे जो नंबर वजूद में आता है उसको बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। तो उम्मीद है कि आप लोगों के समझ आया होगा अबाउट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसको मेहरबानी करके अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा। थैंक यू।